जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अज़र तनवीर है। मैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी हूँ। आज एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया है हबीब लेन थाना सदर बैरूनी की एरिया में, जहाँ पे पुलिस को सफ़ेर एक इत्तला मिली कि एक शख्स ने अपनी बहन को तेज़धार आले के साथ कत्ल कर दिया है। पुलिस जैसे ही उसको इत्तला मिली फ़ौरन मौके पे आई है। चौकी इंचार्ज एसएचओ मौके पे आए हैं। उन्होंने आके मौके से जो है बंदे को अरेस्ट किया, जिसने दौरान इंटरोगेशन मज़ीद इंकशाफ किया और काफ़ी खोलनाक इंकशाफ किया कि इससे पहले आज ही के दिन वो अपने वालिद को और एक और बहन को इस्लामाबाद में जो है वो मर्डर करने के बाद यहाँ पे आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 अगस्त है और मंगल का दिन है। गुज़श्ता रोज़ जुड़वा शहरों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने यहाँ हिला के रख दिया है रावलपिंडी इस्लामाबाद को। बहुत ही खौफनाक वाक़या। हसास इदारे का रिटायर्ड मुलाजिम, उसको, उसकी एक बेटी जो ख़ुद हसास इदारे में काम कर रही थी उसको, और फिर उसके बाद दूसरी बेटी जो कि एक और जगह जॉब कर रही थी, इन तीनों को जो है वो एक शख्स ने ज़बह किया, छुरियों के वार किए, उनको मौत के घाट, पहले इस्लामाबाद में फिर उसके बाद रावलपिंडी जाके उसने ये किया। और साथ साथ एक मासूम बच्चा था उसको भी उसने छुरियों के वार किए। पहले वो ज़ख्मी हुआ, फिर हॉस्पिटल जाके बाद में आज मुझे ये पता चला है कि उसकी भी डेथ हो गई है। बहुत ही खौफनाक वाक़या। इस वाक़े का जो राज है वो उस वक्त खुला जब उसने इस्लामाबाद में ये सब करने के बाद रावलपिंडी गया। रावलपिंडी में जब उसने वकूआ किया उसके बाद वो गिरफ़्तार हुआ। गिरफ़्तार होने पर जब पुलिस ने उसे पूछा ये तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने ख़ुद बताया कि मैं इस्लामाबाद में भी ये कार्रवाई पहले करके आया हूँ, उसके बाद यहाँ आया हूँ। ये शख्स कौन था, इसकी FIR जो पिंडी वाली है वो मेरे पास मौजूद है, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊँगा। वो भी दर्ज हुई है और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये लोग कौन थे जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, और ये करने वाला जो था वो कोई और नहीं था बल्कि इन दो लड़कियों का भाई था, और जो शख्स इस वाक़े में मारा गया है उसका बेटा था। इसने ऐसा क्यों किया, अब मुझे ये इत्तला मिली है कि इसके दो और भाइयों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये सारा वाक़या था क्या, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी करेंगे कि आजकल जो मामलात चल रहे हैं, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह अपना रहम करे। हमारे हालात जो है वो बहुत ही खौफनाक होते जा रहे हैं दिन ब दिन। सबसे पहले जनाब ये कल वकूआ, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी ये एक वारदात पेश आई थाना सदर बैरूनी रावलपिंडी के इलाके हबीब लेन में। और यहाँ पे ये वारदात हुई कि जी पुलिस को इत्तला मिली कि एक ख़ातून अंजुम इस्लामाबाद में जो कांस्टेबल के तौर पे तैनात हैं, मुझे पता चला है IB में थी गालबन, उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अंजुम ज़ारा जो हैं जो IB में थी, उनके भाई अली नामी शख्स ने जो है वो हबीब लैन पहुंचा और अपनी हकीकी भाई अंजुम ज़ारा को बेदर्दी से ज़बह कर दिया। और इसी दौरान उसने अपने भांजे जो कि 3 माह का है, नन्ना, जिसका नाम था सलार हमज़ा, उस पर भी हमला किया और अंजुम ज़ारा मौका पर दम तोड़ गई, जबकि शदीद ज़ख्मी सलार हमज़ा को तशवीशनाक हालत में जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुलज़िम अली को गिरफ़्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला कत्ल छुरी भी बरामद कर ली। और ये सारा वाक़या जो हुआ, जब इसको गिरफ़्तार किया गया तो इसने इंकशाफ किया कि इसने सुबह के वक्त ही इस्लामाबाद के इलाके तरामड़ी थाना चक शहजाद की हदूद में अपनी बहन शबनम ज़ारा जो कि जो है PFSA में जो है वो जॉब कर रही थी, और उसके अलावा जो है अपने वालिद महमूद हुसैन जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे IB के, उनको जो है वो उसने मारा है। ये सारा कुछ जो है इसने वहाँ पे पुलिस को बताया। FIR जो दर्ज करवाई गई रावलपिंडी वाली आपके साथ रखता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि इन लोगों का क्या, कहाँ से ताल्लुक़ था और वाक़या कैसे पेश आया। जनाब अली, ये है जनाब FIR कटवाई गई है हमज़ा इज़हार वाल मोहम्मद इज़हार, और ये जो है खामंद हैं जो रावलपिंडी वाली खातून थी उनके। वो ये बताते हैं कि जी हबीब लाइन कश्मीर कॉलोनी रावलपिंडी का रिहायशी हूँ और प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। पिछले 3 माह से जो है वो मेरी बीवी के साथ मेरे भाई जो मेरे साले हैं उनका तनाज़ा चल रहा था। आज मेरे वालिद और जो है वालिदा और मेरी बीवी
जिनकी उम्र 34 साल थी, और मेरा बेटा सलार हमज़ा जिसकी उम्र तकरीबन 2-3 माह है, मेरे घर पर मौजूद थे। मेरी बीवी और मेरा बेटा अपने कमरे में थे। वालिदैन टीवी लॉन्ज में मौजूद थे कि बवक्त 2 बजे दिन मेरा साला मोहम्मद अली मेरे घर आया और सीधा मेरी बीवी अंजुम ज़ारा के कमरे में चला गया। मेरे वालिदैन भी कमरे में आ गए। मोहम्मद अली ने ऊँची आवाज़ में मेरी बीवी से कहा कि आज मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। वालिदैन के देखते ही देखते मोहम्मद अली ने अपनी पैंट की जेब से छुरी निकाल कर मेरी बीवी के गले पर बनियत कत्ल वार किया, जिससे मेरी बीवी शदीद ज़ख्मी हो गई और उसके बाद जो है वो नीचे गिर गई और गिरी हुई मेरी बीवी पर मज़ीद वार किए। गले, दोनों बाजुओं और हाथों पर लगे, जो खून में लथपथ हो गई। मेरा बेटा मोहम्मद सलार हमज़ा बेड पर लेटा हुआ था कि इसके गले पर भी उसने छुरी फेरी और जो ज़ख्मी हो गया। मेरे वालिदैन ने शोर वावेला मचाया, जिसकी वजह से महल्ले के लोग जमा हो गए, जिनकी मदद से मोहम्मद अली को पकड़ लिया। मेरी बीवी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ भाग हो गई और बेटा सलार ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ले गए और जो है ये सारा कुछ हुआ। और वो कहते हैं कि जी ये सब कुछ नाहक हो गया है और ये मजरूब किया। और तमाम तर वाक़या मोहम्मद अली ने अपने भाइयों शुजात अली और उसके अलावा सबात अली और मोहम्मद शाहिद की इमा पे किया है और ये सारा कुछ हुआ है और कानूनी कार्रवाई की जाए। और उसने दस्तखत कर दी और आगे पुलिस जो अपनी एक कार्रवाई लिखते होते वो इस FIR में लिखी हुई है। ये इसकी FIR कट गई। अब असल में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें क्या सामने आया है? उसमें सामने ये आया है जी, पुलिस, ये बता देता हूँ आपको, ये थाना है चकवाल का, थाना डडियाल के कस्बा चौहान से इन लोगों का ताल्लुक़ था। और ये जो है ये रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे जो इनके वालिद थे और 2 बेटियां जो है वो भी इसी तरह जॉब्स कर रही थी। और जनाब ये लोग जो है कुछ अरसा कबल वहाँ से रावलपिंडी ये लोग शिफ्ट हुए थे। और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की है तो पुलिस को ये पता चला है कि जो बहनें थी, हमारे यहाँ ये बहुत है, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्यों लोग ये करते हैं, बहनों का ज़ाहिर जायदाद में हिस्सा होता है और जो वालिद है वो जायदाद का हिस्सा बहनों को देना चाह रहा था। होना चाहिए, हमारा दीन भी हमें यही कहता है, बेटों का जिस तरह हक़ है बेटियों का भी उसी तरह ही हक़ है। वो शख्स देना चाह रहा था। ये जो बेटे थे, अब तो पुलिस ने बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बेटे कहते थे कि बेटियों की तो शादी होगी, बहनों की वो चली गई हैं और उन्होंने ले लिया अपना जो कुछ था, हमने उनको जहेज़ की सूरत में और ये सारा कुछ दे दिया। तो वालिद साहब आप जो है इन बेटियों को ना दें। वालिद बजीद था कि नहीं मैं बेटियों को ज़रूर हिस्सा दूँगा। इनका ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। और फिर जो ये भाई हैं, वो पुलिस अब ये कह रहे हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि ये मेरे पास अब आया है लेटेस्ट के इन बाकी भाइयों को भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ये कहती है जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने है कि ये जो भाई हैं इन्होंने मंसूबा किया कि वालिद को और जो 2 बहनें हैं उनको फिर रास्ते से ही हटाया जाए ताकि जायदाद का मामला सॉर्ट आउट हो जाए। और इस लड़के को उन्होंने तैयार किया, जो भाई था उनका, इसने पहले वालिद को और यहाँ बहन को मारा इस्लामाबाद में और फिर एट ए टाइम ये यहाँ से ट्रैवल करके पिंडी गया और पिंडी जाके इसने उस बहन को भी मारा और उसे बाकायदा तौर पे मारते हुए ये FIR में भी लिखा हुआ है कि उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें जायदाद जो तुम मांगती हो ना उसका मैं तुम्हें हिस्सा भी देता हूँ और तुम्हें मज़ा भी चखाता हूँ। ये शख्स गिरफ़्तार हो गया है। लेकिन अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरी पास आई है वो ये है कि पुलिस ने मुलज़िम मोहम्मद अली जो गिरफ़्तार हुआ था उसके 2 सगे भाइयों शुजात और सबात को भी गिरफ़्तार कर लिया है, क्योंकि रावलपिंडी अडियाला रोड पर जो ज़ख्मी होने वाला शीर खार बच्चा था वो भी दम तोड़ गया है। जो बच्चा सालार ज़ख्मी हुआ था वो भी चला गया। रावलपिंडी अडियाला रोड पर भाई ने जायदाद के मुय्यन तनाज़े पर तेज़ धार आले से बहन को कत्ल और उसके शेर खार बच्चे को ज़ख्मी किया था। और वो कहते हैं कि जी गिरफ़्तार पुलिस ने दोनों भाइयों को इसलिए किया है कि वारदात के बाद दोनों भाइयों ने घर पर लगे हुए कैमरे तोड़ दिए थे। यहाँ इस्लामाबाद वाला जो इनका घर था उसमें कैमरे लगे हुए थे। भाइयों ने जब भाई मार के चला गया तो उन्होंने कैमरे तोड़े ताकि सबूत मिटाया जा सके। और उसके अलावा ये शहजाद टाउन थाना है, उसमें ये बताया गया है कि जी इन्होंने एक तो कैमरे तोड़े और दूसरा पुलिस का ये कहना है कि जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो जो पुलिस ने उनका मोबाइल रिकॉर्ड निकाला है मुलज़िम का, उससे ये पता चला है कि वारदात के वक्त जो है और उसके दौरान ये दोनों भाई जिनको इन गिरफ़्तार किया गया है वो मुलज़िम से जो ये कार्रवाई कर रहा था उससे मुसलसल राब्ते में थे, इनको पता था वो क्या कर रहा है। बहरहाल अस्पताल इंतज़ामिया ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें जो है वो वर्षा के हवाले कर दी थी और अब मेरे ख़्याल से अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ उसके
आसपास या जैसे भी है इनकी तदफीन हो जाएगी, यहाँ या वहाँ उस इलाके जो इनका भाई इलाका है वहाँ ले जाएंगे। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल से इस्लामाबाद रावलपिंडी में, मैंने कहा इसकी पूरी तफसील मेरे पास आ गई थी। कल ये वाक़या हो गया था, उसकी FIRs वगैरह अभी नहीं हुई थी, अभी उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जारी थी, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। अब इसमें मुकम्मल एक जो है वो अभी तक की सूरत हाल क्लियर हो गई थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह जो है वो सबकी औलादों को जो है वो हिदायत दे, यही दुआ की जा सकती है। और बहनें जो है उनका हक़ भाइयों से, मैं तो ये समझता हूँ कि जो दीन में है वो तो है, वो देना ज़रूरी है। और वालिद बेचारा ये कोशिश कर रहा था, बहनों का हक़ बनता था, लेकिन 3 भाइयों ने ये सोचा कि ये बहनें, इनको हक़ नहीं मिलना चाहिए। अभी तक जो मामला है वो जायदाद का तनाज़ा ही है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगी इस केस में, जो कुछ सामने आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम करे, और अल्लाह हमारी औलादों को जो है वो हिदायत दे और उन्हें अपने दीन से और इन चीज़ों से जुड़े रहने की, क्योंकि ये दीन से दूरी भी है। जब आप दीन से दूर होते हैं तो आप ये समझते हैं कि बहन का कोई हक़ नहीं है। जब आप दीन से दूर होते हैं तो आप ये समझते हैं कि जी किसी को मार देना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आप दीन से दूर होते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें उसमें बीच में आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने दीन से भी जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखा करें हम सबको। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।